एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति विश्वास। अब बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर, पर उससे पहले आइए नजर डालें हेडलाइंस पर। बीएसपी की भर्ती में स्थानीय युवाओं को 50% आरक्षण की मांग को लेकर युवक कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, आईआर विभाग को सौंपा ज्ञापन। दशहरा मैदान रिसाली में सैर सपाटा का आयोजन, प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू हुए शामिल, आयोजन की सराहना। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में पाइपलाइन कई दिनों से लीकेज, सैकड़ों लीटर पानी प्रतिदिन हो रहा बर्बाद, निगम अधिकारी लापरवाह। खबरें विस्तार से। रिसाली क्षेत्र के युवाओं को फिट रखने, उन्हें खेल, योगा, नृत्य आदि की ओर अग्रसर करने रिसाली दशहरा मैदान में सैर सपाटा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में युवक युवतियां, बुजुर्ग व बच्चे शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू उपस्थित हुए और स्वयं भी कई आयोजनों में अपनी भागीदारी देकर सैर सपाटा के आयोजकों की मुक्त कंठ से सराहना की। रिसाली दशहरा मैदान में पहली बार सैर सपाटा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पहली बार आयोजित हुए सैर सपाटा में युवक और युवतियों की अपेक्षा से अधिक संख्या देखने को मिली। रिसाली के युवाओं को चुस्त दुरुस्त रखने, उनका शारीरिक और मानसिक विकास करने के उद्देश्य से आयोजित सैर सपाटे के इस आयोजन में विभिन्न खेलों, योगा, डांस आदि का एक से बढ़कर एक प्रदर्शन किया गया। साथ ही युवाओं को फिट रहने, स्वस्थ रहने आदि की जानकारियां खिलाड़ियों, योगाचार्यों और कलाकारों ने दी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू उपस्थित हुए। मुख्य अतिथि ने स्वयं भी कई आयोजनों में अपनी भागीदारी दी। साथ ही सैर सपाटे के इस आयोजन के लिए दादू नाग देवे की मुक्त कंठ से सराहना करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी। रिसाली नगर निगम क्षेत्र भिलाई से अलग होकर बना है, नया है, अभी 2 साल का। यहाँ विभिन्न प्रकार के आयोजन हमारे सभी यहाँ के जनप्रतिनिधिगण, युवा कार्यकर्तागण करते हैं। उसमें से एक नई चीज़ शुरुआत की है सैर सपाटा। यहाँ पर जिम का, योगा का, स्वास्थ्य शिविर का, अलग अलग प्रकार के मनोरंजन का आयोजन किए हैं। लोगों में ज़बरदस्त उत्साह है और ये धीरे धीरे और बढ़ता जाएगा और लोगों में जागरूकता भी आएगी शरीर के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति, अध्यात्म के प्रति, संस्कृति के प्रति। सभी दृष्टिकोण से ये आयोजन अच्छा साबित होगा। सैर सपाटे के इस आयोजन में युवाओं को स्वस्थ रखने, उन्हें विभिन्न कलाओं की जानकारी देने की इस पहल को सराहनीय कदम बताते हुए इस अवसर पर विशेष रूप से उपस्थित प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव जितेंद्र साहू ने अपनी प्रतिक्रिया दी। पहले सबको बधाई देता हूँ कि यहाँ पर जो सैर सपाटा के कार्यक्रम हमारे यूथ के साथी लोगों के द्वारा किया जा रहा है। निश्चित तौर पे यहाँ पर एक अवेयरनेस के लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है कि हेल्थ के लिए हो, योगा के माध्यम से अलग अलग और भी इवेंट के तहत, तो निश्चित तौर पर एक लोगों को जोड़ने का एक प्रयास है। इसके साथ साथ ही आपसी भाईचारा के साथ ये कार्यक्रम को अपन करेंगे। लगातार संडे को ये प्रोग्राम होना है और नया नया कला संस्कृति छत्तीसगढ़ को भी इसमें जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। हाँ, निश्चित तौर पर चेंजेस आएगा, जैसे कि यहाँ पर गढ़ कलेवा है छत्तीसगढ़ का, या छत्तीसगढ़ की संस्कृति है, पंथी नृत्य है, या राउत नाच, ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम को भी इसमें सम्मिलित करेंगे। ये उद्देश्य को लेकर काम चल रही है। सैर सपाटे के आयोजक दादू नाग देवे ने आयोजन के उद्देश्य को लेकर जानकारी दी। बहुत बढ़िया माहौल है रिसाली में। जब से रिसाली नगर निगम बना है तो रिसाली नगर निगम के लिए पहला एक ऐसा हम लोग ने माननीय मंत्री जी के आदेश अनुसार ये कार्यक्रम हमने बहुत अच्छे से करना की कोशिश की है। और आज सप्ताह के पहले दिन यहाँ की जनता का जो रुझान है, जो भीड़ है, जो उत्साह देखने को मिला है,
इससे हमको ये यकीन है कि आने वाले समय में हम रिसाली की जनता को इससे और अच्छा, बहुत अच्छा कुछ करके दिखा सकते हैं और उनके मनोरंजन के लिए और भी कुछ नई चीज़ों की यहाँ पर व्यवस्था कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने रखा है जूडो कराटे, स्केटिंग, साइकिल स्टैंड, जुम्बा, एरोबिक, लूडो, सांप सीढ़ी, ये सब चीज़ खेलों की हम लोगों ने व्यवस्था की है। जैसे आज पहला दिन है, आने वाले दिनों में क्या छत्तीसगढ़ी संस्कृति को भी शामिल बिल्कुल बिल्कुल, माननीय मंत्री जी का कहना है कि जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम ऐसे हो छत्तीसगढ़ी वेशभूषाओं के साथ, कुछ उनके साथ हम लोग कुछ नया करना चाह रहे हैं रिसाली की जनता के। बहरहाल रिसाली क्षेत्र में शुरू किए गए सैर सपाटे के प्रेरणादायी आयोजन का लाभ निसंदेह क्षेत्र के युवाओं को मिलेगा, जिसके लिए आयोजन समिति बधाई की पात्र है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। स्थानीय युवाओं को भिलाई इस्पात संयंत्र में भर्ती के लिए 50% आरक्षण की मांग को लेकर युवा कांग्रेस द्वारा रविवार को फिर एक बार हल्ला बोल प्रदर्शन किया गया। बीएसपी प्रबंधन के खिलाफ जोर शोर से नारेबाजी कर स्थानीय युवाओं को नौकरी देने की मांग करते हुए ज्ञापन भी सौंपा गया। जिले अंतर्गत बढ़ती बेरोजगारी और केंद्रीय इस्पात होने के बावजूद रोजगार में कमी, इस बात से नाराज युवा कांग्रेस के द्वारा सेल प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए हल्ला बोल प्रदर्शन शुरू किया गया था। लेकिन इस प्रदर्शन का सेल प्रबंधन पर अभी तक कोई खासा असर नहीं दिख रहा है, जिस वजह से रविवार को एक बार फिर युवा कांग्रेस ने स्थानीय युवाओं के साथ मिलकर सेल प्रबंधन का घेराव किया और जमकर नारेबाजी की। वहीं जिला पुलिस द्वारा आक्रोशित युवाओं को रोकने वाटर कैनन भी छोड़े गए, लेकिन अधिक युवा यथास्थान प्रदर्शन करते रहे। इस हल्ला बोल प्रदर्शन में युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कोको पाड़ी, युवा कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव शाही, जिला शहर अध्यक्ष तुलसी साहू, वरिष्ठ कांग्रेसी जुल्फिकार अहमद और बड़ी ही संख्या में युवा कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान प्रबंधन को ज्ञापन सौंप अपनी मांगे रखी। वहीं अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएगी, आगे भी यह प्रदर्शन प्रबंधन के खिलाफ जारी रहेगा। आज हल्ला बोल 7 की शुरुआत हुई है। इससे पहले भी भिलाई के युवाओं ने हजारों की तादाद में एकत्रित होकर निरंतर मांग करते रहे। एक सिंपल सी बात है जो भिलाई प्रबंधन को हम एक उदाहरण के रूप में समझाना चाहते हैं। भैया ये कहते हैं कि हमारा गेहूं है, हमारा आटा है, हम आटा का लोइया भी बनाए, रोटी भी बना के दें और इनको पूरा रोटी ये अकेले खाएंगे। हम बोलते हैं अगर ये भिलाई की रोटी है तो आधी रोटी हम खाएं, आधी रोटी आप खाओ, आधा रोजगार भिलाई के युवाओं को मिले, आधा रोजगार सेल अपने तरीके से दे। लेकिन इनका दिक्कत है कि ये पूरी की पूरी रोटी, मतलब पूरा का पूरा प्लांट सिर्फ सेल के माध्यम से भर्ती करना चाहते हैं, जिसका हम विरोध करते हैं और हम बार बार मांग करते हैं। पानी हमारा है, यहाँ ज़मीन हमारी है, हमारे पूर्वजों ने अपने खून पसीने कैसे देकर यहाँ पे प्लांट को खड़ा किया है, तो यहाँ पर रोज़गार, नौकरी का अधिकार हमारा होना चाहिए और यहाँ पर जब तक हमें हमारा अधिकार नहीं मिलेगा हम इसी प्रकार निरंतर लड़ाई लड़ते हैं। बोल 7 था। लगातार आप लोगों को पता होगा कि युवा कांग्रेस पिछले 2 वर्षों से हल्ला बोल करके एक आंदोलन चला रही है और इस आंदोलन में यहाँ के स्थानीय लोगों की बात, दुर्ग जिला की बात, भिलाई के रहने वाले युवाओं की बात है जो पढ़ लिख करके बेरोजगार हैं। और बीएसपी प्रबंधन को बार बार ये कहा जाता है हमारी तरफ से कि आप ऐसा नियम बनाए कि यहाँ के लोगों को पहले रोजगार मुहैया हो, उसके बाद जो भी बचे हमको किसी से कोई आपत्ति नहीं है, आप सबको दीजिए, प्रदेश में दीजिए, देश में दीजिए। लेकिन यहाँ के लोग, यहाँ के युवा इस बीएसपी पे आश्रित हैं, तो बीएसपी की जिम्मेदारी है कि यहाँ के युवाओं को रोजगार दे। और उसी हल्ला बोल को हम आगे बढ़ाते हुए भिलाई के युवाओं की बात, दुर्ग जिले के युवाओं की बात, छत्तीसगढ़ के युवाओं की बात आज हम बीएसपी प्रबंधन के सामने रखे हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम आपकी मांग को फिर से एक बार पुनर्विचार करते हैं और एक डेलीगेशन को मिलने का अवसर दिया जाए। बाहरी लोगों को, पहले यहाँ के लोगों को, उसके बाद कुछ बचता है तो बाकी लोगों को भी दे, हमें उससे कोई आपत्ति। राज्य में तो आपकी सरकार है, तो फिर ऐसा क्यों बता रहा है? राज्य में हमारी सरकार है। राज्य की सरकार की जो भूमिका है, राज्य की सरकार जो रोजगार के मामले में योजना बना के लोगों तक लाई है, उससे यहाँ के प्रदेश के युवाओं को सेटिस्फेक्शन है, हमको भी है। लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ बीएसपी प्रबंधन की बात कर रहे हैं और बीएसपी प्रबंधन हमारे सरकार के कंट्रोल के बाहर है, वो केंद्र सरकार उसको संचालित करती है। इसीलिए यहाँ के नियम में राज्य सरकार का बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं है, इसीलिए हम अपनी मांग यहाँ पे बीएसपी प्रबंधन के सामने मजबूर खत्म हुआ। साथ ही मौके पर दुर्ग एसडीएम खेमलाल वर्मा भी मौजूद रहे,
जिन्होंने प्रदर्शन को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। 400 लोग करीब आज इकट्ठे हुए थे। पहले से उन्होंने ज्ञापन दिया हुआ था कि भिलाई स्टील प्लांट में स्थानीय युवाओं को रोजगार में ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिलना चाहिए। इसी बात को लेकर के उनके प्रबंधन को भी उन्होंने सूचित किया था और मुझे ऐसा लगता है कि शायद उसकी मांगों पर ज़्यादा विचार नहीं किया गया प्रबंधन के द्वारा, इसलिए उन्होंने आज ये धरना प्रदर्शन और हल्ला बोल का एक कार्यक्रम रखा था, जिसकी सूचना प्रशासन को उन्होंने समय पर दी थी। इसीलिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल और सुरक्षा के एहतियातन उपाय अपनाए गए थे और उन्होंने अभी करीब 2:30 बजे रैली निकाल करके और यहाँ पर बीएसपी के मुख्य द्वार से कुछ 100 मीटर की दूरी पर उन्होंने प्रदर्शन किया। अभी बीएसपी प्रबंधन के जो अधिकारी आए हुए थे उनके साथ और जो उनके एचआर हैं उनके साथ इनके 10 प्रतिनिधियों की वार्तालाप अभी चल रही है। इसमें वार्तालाप में जो निष्कर्ष निकलेगा उस अनुसार से बीएसपी का प्रबंधन आगे स्थानीय युवाओं को रोजगार में अवसर देने के लिए कार्रवाई करेगा। बहरहाल प्रदर्शन का यह 8वां चरण था, जिसमें स्थानीय युवाओं के लिए रिजर्वेशन की मांग निरंतर जारी रही। पर अब देखना होगा कि सेल भिलाई इस पर क्या विचार करती है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से रॉबिन भाई ठाकुर की रिपोर्ट। केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल, डीजल सहित रसोई गैस की कीमतों में की गई वृद्धि का विरोध रुक नहीं रहा है। इसी कड़ी में एनएसयूआई के युवाओं ने एक बार फिर रैली के माध्यम से अपना विरोध दर्ज कराया है एवं मोदी सरकार को जल्द अपने फैसले पर विचार कर कीमतें कम करने को कहा गया है। एनएसयूआई के युवाओं ने केंद्र शासन द्वारा पेट्रोल, डीजल सहित बढ़ाई हुई रसोई गैस की कीमतों का विरोध करते हुए गदा चौक सुपेला से लेकर अवंतीबाई चौक कोहका तक एक पैदल रैली का आयोजन किया, जिसमें मोटरसाइकिल सहित गैस सिलेंडरों को ठेलों पर बांधकर उन पर फूलों का हार चढ़ाकर अपने हाथ से खींचते हुए पद यात्रा की और इन बढ़ी हुई कीमतों से होने वाले परेशानियों को प्रदर्शित किया। साथ ही समापन स्थल पर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। एक तरह से देखा जाए तो देश का युवा सबसे ज्यादा मोटरसाइकिल का प्रयोग करता है, जिसके लिए लगने वाले पेट्रोल की कीमत अब आसमान छू रही है और एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए इसका खर्च उठा पाना काफी मुश्किल हो रहा है, जिसे देखते हुए इन युवाओं ने केंद्र की मोदी सरकार से पेट्रोल, डीजल की बढ़ी हुई कीमतों को जल्द वापस लेने की मांग भी की। आज भिलाई नगर के विधायक श्री देवेंद्र यादव और दुर्ग एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष आदित्य सिंह के निर्देश में आज एक मोदी जी के खिलाफ, उनकी नीतियों के खिलाफ आज विरोध प्रदर्शन किया गया है। हमारे एनएसयूआई के छात्र सब मिलकर, और मोदी जी के कई फैसलों से कोई जनता खुश नहीं है और आज लोग दर बदर भटक रहे हैं। आज हम लोग सब छात्र उनकी नीतियों का विरोध करते हुए और उनसे अनुरोध करते हैं कि ये फैसले से आप इस भारत के प्रधानमंत्री आगे सरवाइव नहीं कर पाएंगे। और आज हम लोग सब इकट्ठा हुए हैं उनकी नीतियों का विरोध करने के लिए। और आज तेल के दाम इतने बढ़े हुए हैं और रोजगार नहीं मिल रहा है। अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो तेल कैसे भराएंगे युवा? और युवा की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं खुद युवा एक छात्र नेता हूँ। और बात यह है कि कोई किसी भी कोई संतुष्टि और संतुष्ट इस फैसलों से है नहीं। पूरे भारत में इतनी गरीबी छा चुकी है, लेकिन मोदी जी अभी तक होश में नहीं आ रहे। इसलिए हम लोग आज सब छात्र इकट्ठा होकर आज इनके फैसलों का विरोध करते हुए आज सब इकट्ठा हुए हैं। और आज गदा चौक से अवंतीबाई चौक तक पद यात्रा और उनके पूरे फैसलों का विरोध करते हुए सब इकट्ठा हुए हैं और आज इस प्रोग्राम पर हर बार पेट्रोल, डीजल सहित रसोई गैस की बढ़ती कीमतों ने एक आम इंसान की जिंदगी बदल डाली है और इंसान इस सोच में डूब गया है, वह जो पैसे कमा रहा है उस पैसे से अपनी गाड़ी में पेट्रोल डाले। जरूरी होगा कि केंद्र सरकार अपने इस फैसले पर एक बार पुनः विचार करे और जल्द से जल्द आम जनमानस को इन बढ़ी हुई कीमतों से राहत प्रदान करे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। कलेक्टर एवं प्रशासक डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे के निर्देश पर निगम अधिकारी मॉर्निंग विजिट कर नालों की साफ सफाई कार्य का मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जिससे बरसात में नालों में जल भराव की स्थिति से लोगों को निजात मिल सके। कलेक्टर एवं प्रशासक डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे के निर्देश पर जोन क्रमांक 4 शिवाजी नगर के जोन आयुक्त अमिताभ शर्मा अपनी टीम के साथ गौतम नगर पहुंचे। यहां उन्होंने तेल्हा नाला के सफाई कार्य का निरीक्षण किया। पिछले कुछ दिनों से तेल्हा नाला की सफाई का कार्य प्रगति पर है। तेल्हा नाला की सफाई के लिए 26 सफाई कर्मचारियों को लगाया गया है, ताकि बारिश के दिनों में जल भराव की स्थिति से लोगों को राहत मिल सके। मॉर्निंग विजिट की जानकारी नगर निगम पीआरओ पीसी सारवा ने दी।
नगर पालिक निगम भिलाई के प्रशासक महोदय द्वारा निर्देशित किया गया है कि मॉर्निंग विजिट करें और मूलभूत समस्याओं का इस दौरान निरीक्षण करते हुए उनकी समस्याओं का निराकरण करें। इसी के तहत में निगम के जो अधिकारी कर्मचारी हैं लगातार प्रतिदिन जो है वो मॉर्निंग विजिट कर रहे हैं। मॉर्निंग विजिट के दौरान तेल्हा नाला की सफाई कार्य देखने जोन 1 जोन क्रमांक 4 अमिताभ शर्मा जी पहुँचे थे। इसके साथ ही जो है विगत 7 दिनों से तेल्हा नाला की सफाई का काम किया जा रहा है, जो कि वार्ड 38 शिवाजी नगर शहीद वीर नारायण सिंह नगर से स्टार्ट होते हुए गौतम नगर की ओर किया जा चुका है। तेल्हा नाला जोन क्रमांक 3 करुणा हॉस्पिटल के समीप और आगे बढ़ते हुए गौरव पथ तक चैनलाइजेशन का भी काम किया जाएगा। स्वीकृत राशि 3 करोड़ की जो राशि है उसके लिए टेंडर जारी कर दिए गए हैं। टेंडर के उपरांत में जो है एक्चुअली एग्रीमेंट के लिए पत्र लेटर लिखा गया है और एग्रीमेंट होते ही वर्क ऑर्डर जारी किया जाएगा और कार्य प्रारंभ कराया जाएगा। कुछ इंक्रोचमेंट भी थे, इंक्रोचमेंट को हटाने की भी कार्रवाई की जाएगी, उसके लिए ज्वाइंट इंस्पेक्शन किया जा चुका है। और तेल्हा नाला जो है जो बारिश के दिनों में डुबान बस्ती जो थी, जैसे शर्मा कॉलोनी हो गया, पुराना दारू भट्टी के पास हो गया, ऐसे जो डुबान बस्ती थे उसमें बारिश के दिनों में जल भराव होने की संभावना जो है बहुत कम हो जाएगी। गौरतलब है कि यह नाला बस्तियों के बीच से होकर गुजरता है। नाले की पर्याप्त सफाई के अभाव में प्रत्येक वर्ष नालों के उफान में होने से बस्तियां जलमग्न हो जाती हैं। इसी के मद्देनजर इस कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। वार्ड 26 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी बाबा सिद्धनाथ मंदिर के समीप पिछले कई दिनों से पाइपलाइन लीकेज है, जिससे पेयजल का पानी बर्बाद हो रहा है और पानी के कारण सड़क पर कीचड़ जमने से आवाजाही करने में लोगों को परेशान भी होना पड़ रहा है। वार्ड 26 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी बाबा सिद्धनाथ मंदिर के समीप पानी की बर्बादी पिछले कई दिनों से जारी है। पाइपलाइन में लीकेज होने की वजह से पूरा पानी सड़क पर फैल रहा है, जिससे आवाजाही करते लोगों और आसपास के रहवासियों को परेशान होना पड़ रहा है। लीकेज की शिकायत स्थानीय रहवासियों द्वारा नगर निगम के जिम्मेदार विभाग के कर्मचारियों से की जा चुकी है। इन्हें स्थल भी दिखाया जा चुका है, बावजूद इसके संधारण का कार्य अब तक नहीं किया जा सका है। एक और नगर निगम प्रशासन लोगों से पानी की एक एक बूंद बचाने की अपील करता है, तो वहीं दूसरी ओर ऐसी लापरवाही देखकर नगर निगम की कार्यप्रणाली का अंदाजा लगाया जा सकता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल नर्सरी से कक्षा 12वीं में प्रवेश प्रारंभ। हमारी ध्येय कम शुल्क में छात्रों के शिक्षा एवं विकास के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करना। प्रशिक्षित एवं अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाएं, सभी बच्चों के लिए खेल का मैदान एवं खेल सामग्री की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे द्वारा निगरानी, परिवहन सुविधा, सुसज्जित विज्ञान एवं कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास, सभागार और पुस्तकालय की सुविधा, 100% परीक्षा परिणाम, श्रेष्ठ छात्र को विशेष पुरस्कार, चिकित्सकीय जांच, नर्सरी और केजी कक्षा के छात्र को चार्ट मॉडल एवं क्ले के माध्यम द्वारा शिक्षण, नवोदय एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग, हर वर्ष विद्यार्थियों का नवोदय में चयन, स्काउट गाइड और रेड क्रॉस सोसाइटी, विज्ञान प्रदर्शनी, आनंद मेला, वार्षिक दिवस और वार्षिक खेल दिवस का प्रतिवर्ष आयोजन, नैतिक शिक्षा के माध्यम से छात्रों की प्रतिभा का विकास। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल, राधिका नगर, भिलाई। राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई। प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ। आरबी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई अब नई साज सज्जा एवं सुविधाओं के साथ इंग्लिश मीडियम का अध्यापन केवल अंग्रेजी माध्यम के विशेषज्ञ शिक्षिकाओं द्वारा, अलग से विषय विशेषज्ञों द्वारा अध्यापन व्यवस्था, स्वच्छ एवं सुविधापूर्ण स्कूल परिसर में अध्यापन, निशुल्क नवोदय प्रवेश परीक्षा की कोचिंग व्यवस्था, बोर्ड परीक्षाओं हेतु विशेष कोचिंग, खेल कूद एवं मार्शल आर्ट की कोचिंग व्यवस्था, गांधी विद्यापीठ के विषय विशेषज्ञों शिक्षकों द्वारा विशेष सहायता, बस सुविधा उपलब्ध। अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल एवं आरवी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई।
फटाफट डिलीवरी ऐप अब आपके अपने शहर में। फटाफट है आपके 24/7 डिलीवरी पार्टनर। ऑर्डर करें कुछ भी कहीं भी। डाउनलोड द ऐप और लाभ उठाएं बेस्ट ऑफर्स का। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई 3 चरोदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे इमरजेंसी आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध। साथ ही ओटी, लेबर रूम, पैथोलॉजी, ओपीडी, एंडोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको टीएमटी, कैजुअलिटी, साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी व वेंटिलेटर उपलब्ध। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा पता IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3 चरौदा। फोन नंबर 7772988811, 7772988822। शुभ अवसर का मंगल मुहूर्त, शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। शुभ मुहूर्त का अवसर लाए जीवन में खुशियों की बहार। 7,500 की खरीदी पर जीतिए लाखों के उपहार। बम्पर ड्रॉ 26 जनवरी 2021 रविवार। पहला उपहार 2 BHK फ्लैट, दूसरा उपहार कार, तीसरा उपहार होंडा एक्टिवा, चौथा उपहार 2 स्मार्टफोन, पांचवा उपहार 5 पार्टी स्पीकर, छठा उपहार 10 एलेक्सा, सातवां उपहार 25 होम अप्लायंसेस। हमारी शाखाएं गांधी चौक दुर्ग, सिविक सेंटर भिलाई, श्री शिवम मॉल, बाजार चौक उतई दुर्ग, मेन रोड गुंडरदेही, BSP मार्केट रिसाली, सिरसा रोड कोहका। शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। आपका अपना भव्य शोरूम, 50 वर्षों से आपकी सेवा। दिनेश वस्त्र भंडार, एक भाव एक विचार के साथ। दिनेश वस्त्र भंडार, আমাদের আপন দিনেশ বস্ত্র ভান্ডার। साडा अपना दिनेश वस्त्र भंडार। कपड्याला संबंधित सबो रेंज एके भाव एके विचार, एकाच भावात एकाच विचारात, एके को भाव एके को विचार। दिनेश वस्त्र भंडार। नए भव्य शोरूम में उच्च क्वालिटी के कपड़े सभी वैरायटी में संपूर्ण रेंज के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ साड़ीज, लांचा, कुर्ती, सलवार सूट, जीन्स, टी-शर्ट, शर्ट्स एंड ऑल टाइप ऑफ वैरायटीज। आप पाएंगे सभी प्रांतों के वैवाहिक कलेक्शन पसंद के कपड़ों के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ बेड कवर, सोफा कवर, पिलो कवर, मैट्रेस, कॉटन क्लॉथ और शूटिंग एंड शर्टिंग। जिंदगी में आने से लेकर जाने तक का सारा सामान एक ही छत के नीचे। दिनेश वस्त्र भंडार, जवाहर मार्केट, पावर हाउस, भिलाई। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। माघ पूर्णिमा पर स्नान और दान का महत्व माना जाता है कि इससे व्यक्ति के सभी पाप मिट जाते हैं। मान्यता है कि माघ माह में देवता पृथ्वी पर आकर मनुष्य रूप में स्नान, दान और जप करते हैं। इस दिन पितरों का श्राद्ध और गरीब व्यक्तियों को दान देना चाहिए। बेमेतरा जिले के साजा ब्लॉक में ग्राम दही मही गाँव में 800 साल पुराना शिव मंदिर है, जहां हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने, इच्छा पूर्ति, मन्नत मांगने व साथ ही हिंदू रीति रिवाजों से मुंडन का कार्य भी करवाया जाता है। श्रद्धालुओं की माने तो वर्षों पहले पीपल के पेड़ के नीचे से भूगर्भ से शिवलिंग अवतरित हुए थे। सैकड़ों गांव से लोग अपनी मनोकामना पूर्ति हेतु शिव जी के दर्शन करने यहाँ पहुँचते हैं। ये मेला लगभग 200 से 250 साल से चल रहा है। यहाँ लोगों की मनोकामना वो पूर्ण होती है। ये भगवान शिव पहले एक झाड़ था यहाँ पर और उसके नजदीक ये गांव लोगों को दिखाई पड़ा, तो इसकी मान्यता फिर जो मन में जो चलते थे
उसका फल मिलते गया। इस प्रकार से मेला प्रसारित होते लगा। और इसके थोड़ी दूर नदी के किनारे में एक नर्मदा है और उसका थोड़े दूर में जो दो नदियों का संगम, ऐसा ये मेला लगने लगा और एक तीर्थ रूप में प्रचलित हो गया। यहाँ जो भी अपने मनोकामना लेकर के आते हैं उनको उसका फल प्राप्त मिलता है। और यहाँ ऐसी माघी पुण्य है, महाशिवरात्रि मेला है, इसमें विशेष रूप से इनका पर्व मनाया जाता है और यहाँ बहुत भक्त लोग आते हैं, जाते हैं और अपनी मन इच्छा प्राप्त करते हैं। बेमेतरा से लाला सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। क्योकुशिन कराटे फाउंडेशन छत्तीसगढ़ द्वारा अपने कराटे खेल के खिलाड़ियों को एक कदम और आगे बढ़ाने उनकी परीक्षा ली गई, जिसमें सभी प्रतिभागियों ने निर्णायक मंडल के समक्ष खुद को बेहतर करने सर्वोच्च प्रयास किए और सफल भी साबित हुए। क्योकुशिन कराटे फाउंडेशन छत्तीसगढ़ के तत्वाधान में सेक्टर 1 भिलाई विवेकानंद उद्यान में क्योकुशिन फुल कॉन्टेक्ट कराटे क्लब के द्वारा कराटे के खिलाड़ियों की बेल्ट ग्रेडिंग परीक्षा संपन्न कराई गई, जिसमें लगभग 55 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और कराटे की कला में पारंगत होने का प्रदर्शन उपस्थित प्रशिक्षकों एवं निर्णायक मंडलों के समक्ष किया गया, जिसमें विभिन्न प्रकार के प्रदर्शन भी प्रतिभागियों द्वारा किए गए। कपड़े से आवाज आना चाहिए। सन, थ्री, गो, लुक, कुछ, हच, गो। यहाँ से आना है, अभी आता ही है। बैठ वाला। बहुत अच्छा। Come on. प्रक्रिया की अंतिम कड़ी के तौर पर इस खेल में अपने प्रतिद्वंदी खिलाड़ी से दो हाथ करने का हुनर भी प्रतिभागियों ने निर्णायक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया। यह खेल शक्ति और तेजी का है। कोरोना काल की वजह से खिलाड़ी ठीक ढंग से तैयारी नहीं कर पा रहे थे, परंतु इन खिलाड़ियों के प्रशिक्षकों ने ऑनलाइन के माध्यम से बच्चों को इस परीक्षा के लिए तैयार किया, जिससे प्रतिभागियों के पालक भी संतुष्ट नजर आए। मेरे 2 बच्चे यहाँ क्योकुशिन कराटे में पार्टिसिपेट करते हैं। मेरा बेटा है शैलेश कुमार गुप्ता और बेटी है अनुष्का गुप्ता। ये आयोजन के बारे में तो बहुत अच्छा है, बट 11 महीने का जो कोरोना काल बीता है उसमें बच्चे हमारे थोड़े से प्रैक्टिस नहीं कर पाए और हमारे बच्चे क्या है खेलने कूदने वाले हैं तो उनको थोड़ा घर में बोर लगता था, बट फिर भी सिंसाई और सिंपाई द्वारा उनको ऑनलाइन दिया जाता था, घर में प्रैक्टिस करने के लिए वीडियो बना के भेजा जाता था, प्रैक्टिस चलते रहती थी घर पर भी। प्रैक्टिस अभी जो 1 महीने से खुला हुआ है कोरोना काल का जो भी, तो बच्चे प्रैक्टिस किए हैं और आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है इनको देखते हुए। ठीक है, बच्चे आगे बढ़ें और अच्छा करें, बस यही बोलना चाहेंगे। अभी जो कोरोना काल में बच्चे लोग बंद हुए थे घर में एकदम परेशान, अभी फ़िलहाल तो अच्छा लग रहा है बच्चे लोग को फ़िलहाल फील्ड में देख के। अभी जो भी है बच्चे लोग की मेहनत रंग लाएगी। मेरे रोशन कुमार पात्रा जो है वो ब्लू बेल्ट है फ़िलहाल, और सोनम पात्रा जो है बेटी मेरी वो ऑरेंज बेल्ट में है। जो बच्चे के ऊपर कॉन्फिडेंस है और सारे बच्चे मेरे बच्चे हैं और काफ़ी अच्छा प्रोत्साहन हम लोग तो देते हैं। बहुत अच्छा खेल रहे हैं बच्चे, भविष्य इनका बहुत अच्छा है और बच्चे ज़्यादा आगे बढ़ें, यही इच्छा है मेरी। हाँ, और बच्चों ने बहुत मेहनत किया है, उसमें भी उन लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस अटेंड किया है ये कराटे क्लास के, और सब ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, बहुत अच्छा। और क्लब से बहुत सारी उम्मीदें हैं, मिठी से भी मुझे बहुत सारी उम्मीदें हैं, इनफैक्ट सारे बच्चे से हैं, सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं और सभी मेहनत। सर हमारे यहाँ वीपी सर हुए, मोहन सर, सुरेंद्र सर, सब सिंसाई सिंपाई सब बहुत यानी बच्चों को यानी केयर करते हैं और बहुत अच्छे से उनको मोटिवेट करते हैं, सिखाते हैं और बस बच्चे लोगों के लिए बहुत केयरिंग है हम लोग। एक तरह से हम लोग उन लोगों को सौंप के बच्चों को हम लोग भूल जाते हैं कि हाँ बच्चे कहाँ पे हैं। शरीर को थका देने वाली प्रैक्टिस के बाद भी इन खिलाड़ियों ने अपने अपने प्रतिभाओं को प्रदर्शित करने में कोई कमी नहीं की और इस परीक्षा में शामिल होने वाले सभी प्रतिभागियों ने अपने सर्वोच्च ज्ञान का परिचय देते हुए
अपने ग्रेडिंग बेल्ट का रंग बदलने में सफलता हासिल की। इस प्रतियोगिता परीक्षा की जानकारी क्योकुशिन फुल कॉन्टेक्ट कराटे क्लब के सिंसाई सुरेंद्र चौधरी सहित क्योकुशिन कराटे फाउंडेशन छत्तीसगढ़ के पदाधिकारी ने ग्रैंड एशियन न्यूज को दी। ये क्योकुशिन फुल कॉन्टेक्ट कराटे का सेकेंड रीडिंग है, ये दूसरा रीडिंग है जो पिछले साल फरवरी में हमने अटेंड कराया था। इस साल इसको थोड़ा देर करके फरवरी लास्ट में अटेंड करा रहे हैं, जिसमें बच्चों का बेल्ट प्रमोशन होता है। साल भर मेहनत करने के बाद ये बेल्ट एग्जाम देते हैं, जिसमें उनका बेल्ट प्रमोशन होकर दूसरे बेल्ट के मतलब अपियर करते हैं। कमी तो आई है, लेकिन जब से लॉकडाउन ओपन हुआ है बच्चे लोग दोबारा लगन से डबल मेहनत करके वापस अपना स्थिति पे आ गए। अच्छा मेहनत की, मतलब सवेरे शाम। पहले तो एक टाइम होता था इवनिंग टाइम में, लेकिन अभी मॉर्निंग में दोनों प्रैक्टिस करके डबल मेहनत करके बच्चों का अच्छा प्रोग्रेस है। ये कोरोना काल के पश्चात हम लोगों ने अपना कराटे की प्रैक्टिस की है लगातार। उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना इन लोगों का ग्रेडेशन टेस्ट कराया जाए, बेल्ट ग्रेडेशन का। तो इसी कार्यक्रम के लिए हमने आज बच्चों को संडे को एकत्रित किया है और यहाँ पे हमारे बेल्ट ग्रेडेशन टेस्ट हो रहा है, जिसमें तमाम एक्टिविटी जैसे बेसिक्स और काटा और फाइट वगैरह का मिक्स करके ग्रेडेशन टेस्ट रखा है बच्चों का, जो कि काफ़ी अच्छे से संचालित हो रहा है। कितने बच्चे इसमें हिस्सा लिए हैं? इसमें कुल 53 बच्चे भाग ले रहे हैं और ये वाइट टू ऑरेंज, ऑरेंज टू ब्लू, ब्लू टू येलो, येलो टू ब्राउन, ब्राउन से फिर ब्लैक का भी फीचर में हम यहाँ करेंगे। आपका नाम और परिचय बता दें। मेरा नाम जे रविशंकर है, मैं क्योकुशिन काइकान फाउंडेशन का प्रेसिडेंट। जिस प्रकार स्कूली शिक्षा के दौरान वर्ष में एक बार विद्यार्थियों का आकलन किया जाता है और विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रवेश कराया जाता है, उसी प्रकार कराटे सीखने वाले विद्यार्थी भी रविवार को हुई इस ग्रेडिंग परीक्षा में उत्तीर्ण होकर एक कदम आगे बढ़ गए और यह अपनी इस कक्षा में प्रशिक्षण प्राप्त कर अपनी प्रतिभा को प्रदेश, देश सहित दुनिया के पटल पर बिखेरने को आतुर नजर आ रहे हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की। पुरैना बस्ती में डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन के लीकेज की समस्या का समाधान अमृत मिशन योजना की एजेंसी के कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है। टीम ने बस्ती में जगह जगह पाइपलाइन संधारण सहित अन्य कार्य को किया है। अमृत मिशन योजना के तहत पुरैना बस्ती में घर घर नल कनेक्शन दिया गया है। कुछ स्थानों पर नल कनेक्शन के टूट जाने और पाइपलाइन में लीकेज की समस्या का संधारण एजेंसी के कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है, जिसके लिए प्रशासक डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे और नगर निगम आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी ने निर्देश दिए हैं। एजेंसी के कर्मचारी ग्रीष्म ऋतु के शुरुआती दिनों में होने वाली समस्याओं का निराकरण कर रहे हैं। इस प्रक्रिया की जानकारी नगर निगम पीआरओ पीसी सारवा ने दी। पुराना क्षेत्र में एक्चुअली पाइपलाइन का विस्तार किया गया है और मोरिद में एक 6 एमएलडी टंकी का निर्माण, 6 एमएलडी जो है फिल्टर प्लांट का निर्माण किया गया है। इसके साथ ही पुरैना के समीप में नया वाटर टैंक का निर्माण किया गया है, जिसके तहत में पाइपलाइन जो बिछाई गई है उसके तहत जो है बहुत सारे ऐसे जगह थे जहाँ पे नवीन पाइपलाइन कनेक्शन दिया गया था डिस्ट्रीब्यूशन लाइन का, जिसमें कई जगह विच्छेद और पाइपलाइन लीकेज की समस्या आई थी, जिसको दुरुस्त करने के निर्देश जो है प्रशासक महोदय, आयुक्त महोदय दोनों द्वारा दिए गए थे, जिसके तहत में वहाँ पर जो आईएचपी एजेंसी की टीम थी वो घूम कर पाइपलाइन लीकेज और जो नवीन नल कनेक्शन विच्छेद थे उसको संधारण करने का कार्य वहाँ पे किया गया है। ऐसे 24 जगहों पर उन्होंने दुरुस्त करने का काम किया है और आगे भी जो है वहाँ पे जो समस्या होगी उसके तहत में उस पर कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि रिसाली निगम क्षेत्र का मामला था, परंतु जो कंपनी है आईएचपी वो भिलाई निगम के अंडर में काम कर रही थी, जिसको निर्देशित करते हुए पाइपलाइन संधारण का काम कराया गया है। गौरतलब है कि पुरैना बस्ती में अब तक 2098 घरों तक नल कनेक्शन देने का कार्य पूरा कर लिया गया है। पानी टंकियों से जल प्रदाय करने 17 किलोमीटर पाइपलाइन का विस्तार किया जा चुका है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। बिना मास्क लगाए और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे लोगों के खिलाफ नगर निगम की कार्रवाई का अभियान जारी है। सभी जोन क्षेत्रों में कार्रवाई कर हजारों रुपए जुर्माना वसूला जा चुका है। कोरोना के दूसरे दौर का कहर शुरू होने के बाद भी लोगों द्वारा शासन की गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया जा रहा है। बिना मास्क लगाए लोगों से अब निगम प्रशासन ने जुर्माना वसूल करना शुरू कर दिया है।
जिसके लिए सभी जोन क्षेत्रों में अलग अलग टीमें गठित की गई हैं। दुपहिया चालकों, ऑटो चालकों और उसमें बैठे लोगों को चेक किया जा रहा है। बिना मास्क लगाए देखे जाने पर तत्काल जुर्माने की राशि वसूल की जा रही है। अभियान की जानकारी नगर निगम PRO PC सारवा ने दी। बिना मास्क निकलने वालों पर जुर्माने की कार्रवाई लगातार निगम प्रशासन द्वारा की जा रही है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जो है निगम प्रशासन द्वारा सख्ती से मास्क के विरुद्ध लगातार सार्वजनिक क्षेत्रों में, बाजार क्षेत्रों में, प्रमुख क्षेत्रों में, भीड़ भाड़ वाले जगहों पर कार्रवाई की जा रही है और लगातार जुर्माना वसूला जा रहा है। इसी क्रम पे 144 लोगों से जुर्माना वसूल किया गया है। इसके साथ ही निगम प्रशासन की ओर से अपील है कि जो भी घर से बाहर निकले वो आवश्यक रूप से मास्क लगा लें या फिर ऐसा कोई अन्य उपाय अपनाएं जिससे मुंह और नाक जो है वो ढका रहे। बहरहाल लोगों को अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के मद्देनजर मास्क के साथ सोशल डिस्टेंस का भी पालन किए जाने की जरूरत है, जिससे कोरोना के कहर से सुरक्षित रहा जा सके। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। और इसी के साथ यह वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज। दर्श TVS शोरूम। हमारे यहाँ TVS कंपनी की सभी BS6 गाड़ियाँ उपलब्ध है। आकर्षक कलर्स में मनमोहक TVS की गाड़ियाँ ग्राहकों की मांगों पर उपलब्ध है। हर वाहनों की खरीदी पर निश्चित उपहार। समय समय पर कैंप लगाकर सर्विस की जाती है। लेबर चार्ज 100% फ्री। दर्श TVS शोरूम में त्योहारी सीजन में आकर्षक उपहार ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। हमारा पता दर्श TVS शोरूम अमन ढाबा के बाजू ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय के नीचे ग्राउंड फ्लोर, जुनवानी कोहका रोड, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 07882960336। सेल्स हेतु हमें संपर्क करें 7477279780। सर्विस हेतु संपर्क करें 8349279780। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है, जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, हटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे फफोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं। इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक, गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions.
online booking facilities available. Sweet home away from home. Powerhouse रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 टीम मार्केट अपना केसी लॉज के बाजू में पावर हाउस भिलाई. कॉन्टैक्ट 9892152251 और 8966981590. कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारे देश के अनगिनत अनसंग हीरोज अपना अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं. डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस विभाग, सफाई कर्मचारी, नगर निगम कर्मचारी, बैंक कर्मचारी, ये सब तो हमारी नजर के सामने हैं, लेकिन कुछ हीरोज ऐसे भी हैं जिनका ख्याल भी हमारे दिमाग में नहीं है. वो है हमारे केबल हीरोज. कोरोना से फाइट करने के लिए आप सब अपने घरों में हैं और आपका और आपके परिवार का मनोरंजन कर रहा है टीवी, इंटरनेट. क्या आप जानते हैं कि आपके घर में टीवी बराबर चलता रहे, आपका पसंदीदा चैनल आप तक लगातार पहुंचता रहे और इंटरनेट में कोई रुकावट ना आए? उसके लिए हजारों केबल ऑपरेटर्स और केबल वर्कर्स 24/7 आपके मनोरंजन के लिए काम कर रहे हैं. सभी केबल कर्मचारियों को सलाम और शत शत नमन. ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है. बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर. सेक्टर 5 भिलाई में श्री मार्कंडेय जयंती समारोह के अवसर पर भिलाई पद्मशाली समाज के द्वारा समाज के युवाओं के लिए प्रतिभा सम्मान और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया. भिलाई पद्मशाली समाज श्री मार्कंडेय जी की जयंती को हर साल हर्ष उल्लास के साथ मनाते आ रही है. इस साल भी जयंती के अवसर पर प्रतिभावान बच्चों का सम्मान समाज के वरिष्ठ जनों के कर कमलों से करवाया गया. आयोजन में बतौर मुख्य अतिथि भिलाई विधायक देवेंद्र यादव, विशिष्ट अतिथि प्रांतीय अध्यक्ष सुधीर बुद्दुन और कार्यक्रम की अध्यक्षता भिलाई पद्मशाली समाज के अध्यक्ष सिलगानी श्रीनिवास ने की. वहीं प्रतिभा सम्मान के बाद समाज के बच्चों के द्वारा रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति भी दी गई. आइए देखते हैं इस कार्यक्रम की कुछ खास झलकियां. कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के कोने कोने से आए समाज के वरिष्ठ जनों का भी सम्मान किया गया. इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष और भिलाई जिला अध्यक्ष ने समाज के निरंतर विकास की बात कही. आज हमारे भिलाई पद्मशाली समाज द्वारा मार्कंडेय पूजा का सांस्कृतिक कार्यक्रम समाज द्वारा मनाया गया. उसमें हमारे छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष श्री सुधीर बुद्दुन जी, गोपाल परसावर रायपुर पद्मशाली समाज के अध्यक्ष एवं विभिन्न जिलों के अध्यक्ष यहाँ पर उपस्थित हुए और बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि भिलाई पद्मशाली समाज इस बार पहली बार इतना बड़ा कार्यक्रम किया है और अगले साल से जो इससे भी बेहतर और बेहतरीन ढंग से इसको करने का निर्णय लिया गया है पूरे भिलाई पद्मशाली समाज के लिए. भिलाई पद्मशाली समाज सेक्टर 5 में आयोजित इस कार्यक्रम में हम सबके बीच में अति विशिष्ट अतिथि के रूप में विराजमान सम्मानित सुधीर बुद्दन जी, सम्मानित गोपाल परसावार जी, श्री राजेंद्र इंजापुरी जी, श्री अप्पल स्वामी जी, मेरे साथी और मेरे साथ आए हुए सम्मानित बड़े भाई श्री डी कामरा. कार्यक्रम प्रदेश स्तर पर या क्षेत्रीय स्तर पर हुए हैं. अभी तक का सबसे अच्छा कार्यक्रम मैं महसूस कर रहा हूँ. क्या कहना चाहेंगे, क्या आशीर्वाद वचन रहेगा इनके लिए? जी, क्या आशीर्वचन रहेगा इनके लिए? आशीर्वचन यही है कि ये समाज उत्तर प्रगति करता जाए, एक अपना मुकाम हासिल करे. आज मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि पद्मशाली समाज पूरे प्रदेश में बहुत कम लोग हैं
समाज में सॉरी पूरे प्रदेश में इस समाज की अपनी एक अलग पहचान बने, लोग जाने कि ये समाज भी यहाँ पर रहता है। आज ये तो हर एक समाज के लिए एक उपलब्धि है। और पद्मशाली समाज जो यहाँ पर बहुत कम लोग हैं, उसमें अगर कोई बच्ची या कोई बच्चा सीए बनता है, उसमें भी बच्ची जो सीए बने, ये एक उपलब्धि है समाज के लिए। परिचय। बहरहाल कार्यक्रम में पद्मशाली समाज की महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कार्यक्रम के दौरान नन्हे नन्हे बच्चों का फैंसी ड्रेस आकर्षण का केंद्र बना रहा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से रॉबिन मलिक ठाकुर की रिपोर्ट। वहीं बेमेतरा जिले के नगर पंचायत देवकर के हृदय स्थल गांधी चौक मैदान में श्रद्धा सबूरी के प्रतीक साईं बाबा के मानने वाले भक्तों द्वारा प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी साईं महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें साईं भक्तों ने सुबह से लेकर रात तक विविध कार्यक्रम संपन्न कराए। गौरतलब है कि देवकर नगर में श्रद्धा सबूरी साईं बाबा का महोत्सव हर वर्ष बड़े ही जोर शोर से हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता रहा है, जिसके प्रति लोगों की तैयारियां व उमंग देखते ही बनती है। नगर के बच्चे, बुजुर्ग, युवा वर्ग से लेकर महिला वर्ग तक के लोग इस अवसर पर उमड़ पड़ते हैं। साईं बाबा महोत्सव की शुरुआत सुबह 8 बजे सामूहिक आरती के साथ हुई, जिसमें महिलाओं और बच्चों द्वारा सांस्कृतिक वेशभूषा में कलश लेकर विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जो नगर के गांधी चौक से होकर डी पारा, गोकुल पारा होते हुए बस स्टैंड मुख्य मार्ग के रास्ते वापस गांधी चौक पहुंची। तत्पश्चात साईं भक्तों को आयोजन समिति की ओर से प्रसाद वितरण किया गया, जिसके बाद दोपहर में नगर के नन्हे बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रंगारंग प्रस्तुतियां दी गईं, जिसे देखने काफी लोग उमड़ पड़े। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ पूरे नगरवासी मिलकर कर सुबह से ही साईं की पालकी और कलश यात्रा लेकर पूरे नगर भ्रमण किए। और अभी बच्चों का कार्यक्रम 2 बजे से फिर प्रारंभ हो जाएगा। सायंकालीन महाआरती 7 बजे से प्रारंभ होगा और रात्रिकालीन विशेष रूप से हमारे यहाँ स्वर्णा दिवाकर और गरिमा दिवाकर का कार्यक्रम रखा गया है। रात्रिकालीन कार्यक्रम में भजन संध्या, लोक ढोल के साथ गरिमा दिवाकर और स्वर्णा दिवाकर का कार्यक्रम है। हर वर्ष अच्छे ही धूमधाम से पूरे नगरवासी जोश और खरोश के साथ इसमें हिस्सा लेते हैं। माताएं और बहनें कलश लेकर पूरे नगर भ्रमण करती हैं। बड़े ही सौभाग्य का अवसर है कि हर वर्ष हमें साईं बाबा का महोत्सव मनाने का अवसर मिलता है। गौरतलब है कि साईं महोत्सव के लिए नगरवासी काफी दिनों पूर्व से तैयारियां कर रहे थे, जिसके कारण भव्य कार्यक्रम संपन्न हुआ। वहीं रात्रि के समय छत्तीसगढ़ी सुप्रसिद्ध गायिका व स्वर कोकिला गरिमा दिवाकर एवं स्वर्णा दिवाकर का सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखा गया था, जिसका नगर वासियों ने खूब आनंद उठाया। देवकर से लाला सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। नगर पालिक निगम भिलाई के वार्ड 48 मिलावट पारा जोन 3 खुर्सीपार में ज्योति लिंगेश्वर महादेव सेवा समिति द्वारा ज्योति लिंगेश्वर महादेव मंदिर का 21वां स्थापना दिवस मनाया गया। नगर पालिक निगम भिलाई के वार्ड 38 में 21 वर्ष पूर्व ज्योति लिंगेश्वर महादेव धाम की स्थापना स्थानीय निवासियों द्वारा की गई थी। तब से लगातार हर वर्ष माघी पूर्णिमा के दिन इस ज्योति लिंगेश्वर महादेव धाम का स्थापना दिवस समिति द्वारा मनाया जाता है। इस वर्ष भी माघी पूर्णिमा के दिन ज्योति लिंगेश्वर सेवा समिति के द्वारा मंदिर का 21वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर मंदिर में स्थापित किए गए शिवलिंग का विशेष रुद्राभिषेक किया गया। साथ ही बृहद रूप से आयोजित किए गए हवन कार्यक्रम में क्षेत्रवासियों ने अपनी आहुतियां डाली। तत्पश्चात स्थापना दिवस के अवसर पर महाप्रसाद का निर्माण कर भोग भंडारे का भी आयोजन कराया गया। इन सभी कार्यक्रम में लोगों ने बढ़ चढ़ कर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम की जानकारी ज्योति लिंगेश्वर महादेव सेवा समिति के अध्यक्ष एवं एक अन्य ने ग्रैंड एशियन न्यूज की टीम को दी। और हर साल आज के दिन माघ पूर्णिमा के दिन हमारे ज्योति लिंगेश्वर बाबा जी हैं, उनकी हमने स्थापना की थी। आज विगत 20 साल होकर 21वें साल में हमने प्रवेश कर लिया है। और आप जनता के द्वारा, हम भक्तों के द्वारा बाबा जी का हर साल ऐसे ही चले आ रहा है। स्थापना दिन बाबा जी का अभिषेक करते हैं, उसके बाद उनका हवन होता है, उनके बाद फिर उसके बाद यहाँ कार्यक्रम होगा, हरि कीर्तन होगा, उसके बाद भंडारा आपने देखा ही भंडारा चल रहा है। यही है बाबा जी का, बस ये हमारी सेवा है। हमारा हम लोग की समिति का नाम है ज्योति लिंगेश्वर शिव महादेव सेवा समिति। हम लोग का मनोकामना पूरे संसार में सुख शांति रहे और ये कोरोना जितना जल्दी हो जाए यहाँ से चले जाए, खासकर हमारे छत्तीसगढ़ से, हमारे देश से। ये विशेष रहा इस बार। ये आयोजन ज्योति लिंगेश्वर महादेव सेवा समिति का जो मंदिर बना हुआ है, इसके स्थापना दिवस का आज जो है
21वां वर्ष है और स्थापना दिवस के रूप में हम लोग विगत 21 वर्षों से यहाँ पर जो है स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में भोज भंडारा और हरि कीर्तन का जो है कार्यक्रम का आयोजन करते चले आ रहे हैं। वर्ष क्योंकि हम लोग कोरोना आपदा काल से निपटे हैं और भगवान भोलेनाथ से हम लोगों ने ये विनती किया, निवेदन किया कि हमारा शहर, हमारा नगर, हमारा देश कोरोना जैसी महामारी से सुरक्षित रहे और यह मनोकामना हम लोगों की पूरी हुई। बाबा भोलेनाथ से आगे भी हम लोग ये अपेक्षा करते हैं, ये कामना करते हैं कि हमारे देश को जो है कोरोना जैसी आपदा से सुरक्षित रखें और अपनी असीम कृपा बनाए रखें हमारे देश में, कि ऐसी विपत्तियों से लड़ने का साहस हम लोगों के बीच में जो है हमेशा उपस्थित रहे। जी, भगवान भोलेनाथ देवों के देव महादेव हैं और समुद्र मंथन में उन्होंने विष का रसपान साक्षात किया था और इस कोरोना जैसे विष से अगर आज इस संसार को कोई बचा रहे हैं तो स्वयं शिव शंभु बाबा भोलेनाथ ही बचा रहे हैं और हम लोग चाहेंगे कि बाबा भोलेनाथ की यह कृपा आगे भी निरंतर हमारे देश पर इसी प्रकार बरसती रहे। मंदिर संचालन समिति के सदस्यों ने यह बताया कि जिस प्रकार समुद्र मंथन में निकले विष को भगवान भोलेनाथ ने सेवन करके विश्व की रक्षा की थी, उसी प्रकार हम सभी भगवान भोलेनाथ से गुहार लगाते हैं कि इस कोरोना रूपी विष से भी विश्व की रक्षा करें। इन्हीं कामनाओं के साथ ज्योतिर्लिंगेश्वर महादेव धाम का 21वां स्थापना दिवस विभिन्न आयोजनों के साथ संपन्न हुआ। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। गनियारी में चल रहे 2 दिवसीय राज्य स्तरीय लोक कला महोत्सव में नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव डहरिया एवं संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। वहीं विशेष अतिथि के रूप में पद्म विभूषण तीजन बाई, RS बारले और अनूप रंजन पांडे सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए, जहां आयोजनकर्ताओं द्वारा शामिल सभी अतिथियों का शॉल, श्रीफल एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। वहीं आयोजन में शामिल अतिथियों ने अपनी प्रतिक्रिया ग्रैंड एशियन न्यूज टीम को दी। छत्तीसगढ़ की लोक कला को, यहाँ की संस्कृति को संरक्षित करने का काम, विकसित करने का काम और देश और प्रदेश में इसको स्थापित करने का काम, नए आयाम गढ़ने का काम छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है। और विभिन्न मौक़ों पर, चाहे वो जिला स्तर का हो, प्रदेश स्तर का हो या राष्ट्रीय स्तर का हो, आयोजन कर रहे हैं। और जब से माननीय भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री बने हैं, इस दिशा में लगातार आयोजन हो रहा है। और अभी तो जो यहाँ परिषद का गठन होने जा रहा है, परिषद जब गठन हो जाएगा तो सभी कला और विधा के लोगों को, उनके जो अध्यक्ष रहेंगे उनको, वो उसमें सदस्य रहेंगे और मुख्यमंत्री जी इस परिषद के अध्यक्ष रहेंगे, तो बहुत ऊंचाई मिलने वाली है और कला और संस्कृति को बहुत सपोर्ट मिलेगा। हमारे गनियारी लोक कला महोत्सव का आयोजन जो हो रहा है, निश्चित रूप से इस क्षेत्र के लोगों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2010 में इसकी शुरुआत की थी। हमारी सरकार छत्तीसगढ़ की संस्कृति परंपरा को आगे बढ़ाने का काम कर रही है और भाई निर्मल कोसरे उनके साथीगण जो अच्छा काम कर रहे हैं, उसके लिए मैं उन सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। क्या क्या सौगातें आज दी आपने आज? यहाँ एक तालाब और गार्डन निर्माण की मांग उन लोगों ने की थी, जो हमारे नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो उसके लिए हमने 1 करोड़ रुपया स्वीकृत किया है, ताकि यहाँ का लोगों के विकास के काम में इन्हीं का पैसा है जो हम इनको वापस कर रहे हैं। गनियारी लोक कला महोत्सव का ये लगातार हम ग्रामवासी मिलके 12वां वर्ष का यह आयोजन है और सभी छत्तीसगढ़ के लोक कला संस्कृति को संरक्षण और संवर्धन करने का हमारा प्रयास है। इसी उद्देश्य के साथ हम लोग गांव के जो नौजवान हैं वो मिल के हम लोग ये आयोजन करते हैं और इसका आयोजन का यह 12वां साल बहुत अच्छा रहा और आप सब देख रहे हैं जिस प्रकार से उत्साह के साथ लोग आते हैं। हमारा प्रयास ये है कि लोगों को मंच मिल सके, जो सुदूर अंचल के कलाकार हैं उनको मंच मिल सके। इसी उद्देश्य के साथ हम लोग ये लोक कला महोत्सव लगातार जारी रखे हुए हैं। गुरु घासीदास कला एवं साहित्य विकास समिति के द्वारा 2 दिवसीय राज्य स्तरीय लोक कला महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव में शामिल प्रदेश भर के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों ने इस आयोजन में अपनी मनमोहक प्रस्तुति दी। आइए देखते हैं इस आयोजन की खास झलकियां। अब
पानी न पिया देगा बेटा सर्वान कुमार और पानी न पिया देगा बेटा सर्वान कुमार और इसी के साथ न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब आपसे चाहेंगे इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।